भारत के कुछ मूर्ख लोग बहुत उत्साह के साथ 1 जनवरी को अपना नव वर्ष मनाते हैं, जिनको सही शब्दों में स्मार्ट मूर्ख कहा जा सकता है। हम हिंदुओं का नव वर्ष क्या खूबसूरत होता है। वो खेतों में गेहूं की बाली, वो पेड़ पौधों पर लाली, पशु पक्षियों में खुशहाली, वो आम के मंजर का खुशबू, वो कोयल का कुकुहाना, लगता है सारा जहां ही हमारा है। वाह क्या मस्त नजारा है। भाइयों, ये 1 जनवरी को नव वर्ष मनाना हम भारतीयों के साथ रचा हुआ एक षड्यंत्र है। उन्हीं षड्यंत्रों का एक हिस्सा है 1 जनवरी को नव वर्ष मनाना। अरे जाहिलो, हमारा करोड़ों साल का इतिहास है। अरबों वर्ष पहले के हमारे धार्मिक ग्रंथ वेद और पुराण है। आज भी अगर विज्ञान कुछ सीखता है तो हमारे वेदों से ही सीखता है। विज्ञान को अगर चुनौती है तो हमारे वेदों से ही है, बाइबिल और कुरान से नहीं है। लेकिन सत्य को कोई झुठला नहीं सकता है, सत्य को कोई मिटा नहीं सकता है, क्योंकि भाइयों सोना कभी पित्तल नहीं होगा और पित्तल कभी सोना नहीं होगा। नमस्कार, मैं कवि बाला बिहारी। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से वर्ष 2023 समाप्त हो रहा है। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी बहुत से लोग कुछ खोए होंगे, कुछ पाए होंगे, बहुत से लोग मुस्कुराए होंगे और कुछ रोए होंगे। बहुत से लोग नए मंजिल और नए मुकाम पर खड़े होंगे और बहुत से लोग टूटे होंगे। बहुत से लोग संघर्ष किए होंगे और बहुत से लोग कामयाब भी हुए होंगे। बहुत से लोगों की आंखों में नए सपने और नई उम्मीदें होंगी और बहुत सी हाथें पुराने जंजीरों में ही बंधी होंगी। लेकिन इन सब के बावजूद भारत के कुछ मूर्ख लोग बहुत उत्साह के साथ 1 जनवरी को अपना नव वर्ष मनाते हैं, जिनको सही शब्दों में स्मार्ट मूर्ख कहा जा सकता है। इतनी सर्दी में पेड़ पौधे सूखे हुए हैं, जगह जगह जानवर ठंड से मरे हुए हैं, इंसान ठिठुर कर अपने घरों में दुबके हुए हैं। ये कैसा नया साल है? और ये नव वर्ष मनाने का कोई तारीख है क्या जिसमें खामोशी, कपकपी, ठिठुरन और उदासी है? ये कोई नया साल है क्या? अरे मूर्खो, नव वर्ष 1 जनवरी को नहीं बल्कि प्रत्येक साल चैत्र माह के शुक्ल प्रतिपदा को ही मनानी चाहिए। और हम भारतीयों के लिए वही अच्छा समय होता है और यही हमारी परंपरा रही है और हमारी सभ्यता और संस्कृति की गरिमामयी पहचान रही है। हम हिंदुओं का नव वर्ष क्या खूबसूरत होता है। वो खेतों में गेहूं की बाली, वो पेड़ पौधों पर लाली, पशु पक्षियों में खुशहाली, वो आम के मंजर का खुशबू, वो कोयल का कुकुहाना, लगता है सारा जहां ही हमारा है। वाह क्या मस्त नजारा है। और जो लोग 1 जनवरी को नव वर्ष मनाते हैं, उनके लिए अपनी कविता की कुछ पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं। जरा गौर से सुनिएगा और इसे समझने का प्रयास भी कीजिएगा कि ये कैसा नया साल है। ठंडी से जी बेहाल है कि ये कैसा नया साल है। ठंडी से जी बेहाल है, मदिरा पान करने वालों का हर नगर शहर में बवाल है। ये कैसा नया साल है, ये कैसा नया साल है कि नया साल का उत्सव नहीं, यह कोई महोत्सव नहीं। कि नया साल का उत्सव नहीं, यह कोई महोत्सव नहीं। जिधर देखो उधर जानवरों का खाल ही खाल है। ये कैसा नया साल है, ये कैसा नया साल है कि हम अपनी परंपरा पर बार बार विचारेंगे। हम अपनी परंपरा पर बार बार विचारेंगे। हम अपनी गलती को पुनः सुधारेंगे। हर पेड़ पर पत्ते आने दो, कलियों को तो मुस्काने दो, पशुओं को हर्षाने दो, पक्षियों को चहचहाने दो। अपना नव वर्ष तो आने दो, अपना नव वर्ष तो आने दो। और हम हिंदुओं का नव वर्ष क्या खूबसूरत होता है। जरा सुनिएगा कि खेतों में गेहूं की बाली होगी, कि खेतों में गेहूं की बाली होगी, हर पेड़ पौधों पर लाली होगी, कि मन मयूर थिरकेंगे, हर घर में खुशहाली होगी। तब आम का मंजर खुशबू देगा, कोयल को तो कुकुहाने दो, अपना नव वर्ष तो आने दो, अपना नव वर्ष तो आने दो। कि पहलवानों का दंगल होगा, कि पहलवानों का दंगल होगा, हर घर घर में मंगल होगा। कहीं राम कथा, कहीं अल्लाह होगा। खुशहाल किसानों के आंगन में खेतों के अनाज का गल्ला होगा। कि कंबल रजाई के बोझ को घर घर से जाने दो, कि कंबल रजाई के बोझ को घर घर से जाने दो। अपना नव वर्ष तो आने दो, अपना नव वर्ष तो आने दो। कि एक नए जोश, एक नए उमंग के साथ प्रकृति को तो खिलखिलाने दो, कि एक नए जोश, एक नए उमंग के साथ प्रकृति को तो खिलखिलाने दो। अपना नव वर्ष तो आने दो, अपना नव वर्ष तो आने दो। भाइयों, ये 1 जनवरी को नव वर्ष मनाना हम भारतीयों के साथ रचा हुआ एक षड्यंत्र है। इसे समझिए। जब से दुनिया वाले भोजन करना, वस्त्र पहनना सीखे हैं, साथ ही शिक्षा क्या होती है ये
जान लिए हैं और थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने का ज्ञान क्या प्राप्त हो गया है, इनको हमारी सनातनी वैदिक ज्ञान से इतनी चिढ़ हो गई है कि हमसे ही सीख के, हमको ही जान के, हमको ही पहचान के, हम लोगों को ही नीचा दिखाने के लिए हमेशा षड्यंत्र करते रहते हैं। और उन्हीं षड्यंत्रों का एक हिस्सा है 1 जनवरी को 9 वर्ष मनाना। अरे जाहिलो, हमारा करोड़ों साल का इतिहास है, अरबों वर्ष पहले के हमारे धार्मिक ग्रंथ वेद और पुराण है। आज भी अगर विज्ञान कुछ सीखता है तो हमारे वेदों से ही सीखता है। विज्ञान को अगर चुनौती है तो हमारे वेदों से ही है, बाइबिल और कुरान से नहीं है। और इसीलिए तो हम कहते हैं कि जिसको जितना कूदना है कूद ले, जिसको जितना षड्यंत्र करना है कर ले, लेकिन सत्य को कोई झुठला नहीं सकता है, सत्य को कोई मिटा नहीं सकता है। क्योंकि भाइयों, सोना कभी पित्तल नहीं होगा और पित्तल कभी सोना नहीं होगा। हमारा सनातन धर्म ही परलोक अलौकिक शक्ति है और हमेशा रहेगा। और सभी मित्र हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और YouTube पे सर्च कीजिए कवि बाला बिहारी गोपालगंज, और हमारे चैनल को तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। काहे कि जानते हैं देश हित में जो कहीं सुनने को नहीं मिलेगा वो एकमात्र कवि बाला बिहारी के चैनल पर सुनने को मिलेगा। तो बिना देर किए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।